आप लोगों के बैच में एक्सेल की क्लास हुई है अभी या नहीं हुई है? हाँ सर, पहले हुई है। वो क्लास हुई है। बेसिक पहले हुआ है। बस बस सर। क्या हुआ है मोनू, आप बताइए। एक्सेल में क्या क्या आपने भी पढ़ा है? एक्चुअल में तो ये सर आपका टेस्ट करने के लिए अलाइनमेंट और नंबर हो चुका है सर, आगे बढ़ बाकी स्टाइल सेल्स एडिटिंग। आपका एक सेकंड मैं मोनू से पूछता हूँ, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कीजिए और मोनू थोड़ा साउंड म्यूट करिए ताकि आपका साउंड आ सके। और बाकी लोग सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। अंजलि, उसके बाद और भी है एक दो, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ चलिए मोनू बोलिए। सर एक्चुअल में सर ये जाना है सर, ये कंट्रोल करने के लिए उसको फिर पूरा सेलेक्ट कर कर पूरा उसको डाउन डाउन एरो वाला बटन से एरो करते हैं और सेलेक्ट करने के लिए और पेस्ट करने के लिए जाना चाहिए और बोल्ड बोल्ड करने के लिए और इटैलिक करने के लिए और साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए और चलिए सस्पेंड करने के लिए जाना है। सत्यम, आप बताइए आपने क्या क्या सीखा? सर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट सीखा, ड्रैग करना सीखा। कोई भी डेटा को कुछ हद तक लिख सके, दो या तीन लाइन तक लिख करके और नीचे ड्रैग करने पर और उसका पूरा डेटा कंप्लीट होता है। और साइज बढ़ाने के लिए सीखा, कलर सेल को कलर करने के लिए सीखा है। फिर जो हमारा लेटेस्ट है उसको कलर करने के लिए सीखा। अलाइनमेंट सीखा, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे करने के लिए उसको। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम, नंबर के बारे में समझा। किसी चीज को नंबर किस तरह से टॉप 10, टॉप 10 के बारे में, टॉप 5 के बारे में, यहाँ तक सब चीज़। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ एमडी जी, हाँ अब बताइए आपने क्या क्या सीखा अभी? रेहान आप बताइए आपने क्या क्या अभी समझा, मतलब एक्सेल में पता है? आप म्यूट है, अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ सॉरी सर, मैं म्यूट हाँ था। एक्सेल में हमने फाइल सेव करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। उसके बाद आपको फॉर्मेट प्रिंटर में जा करके उसमें क्लिपबोर्ड पे काम करना। उसके बाद ये बॉर्डर देखना। उसके बाद उसके बाद हम्म, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। बस ऐसा ही कुछ हुआ है सर। अंजलि, हाँ ठीक है, अंजलि आप बताइए। आप लोग कैमरा पहले ऑन कीजिए। और अंजलि कुमार, गीता पाठक, ये सब अपना कैमरा ऑन कीजिए। और क्या है, प्रीति आप भी अपना कैमरा ऑन। हाँ प्रीति अब बताइए आपने एक्सेल में क्या क्या पढ़ा है अभी तक? फाइल सेव करना, कट कॉपी पेस्ट, अलाइनमेंट, फ्रंट कलर, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर लगाना, यही सब सर। अलाइनमेंट में क्या क्या होता है बता सकते हैं? हाँ, वो लेफ्ट राइट और अप डाउन करने वाला यही ना? हाँ वही। हाँ। चलिए ठीक है। और भी कोई बता सकता है खुद से, आपने एक्सेल में अभी तक क्या क्या समझा है, कोई भी? अंजलि साउंड जा रहा है आपके पास? अंजलि, रीता पाठक, सॉरी क्या नाम है, रीता राजा, sorry। सर हाँ बोलिए रीता, आपके पास साउंड जा रहा है मेरा? हम बोल रहे हैं ना सर, हम कैमरा ऑन करेंगे सर, थोड़ी छोटी बच्ची है मेरी इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आप बताइए एक्सेल में आपने क्या क्या पढ़ा था? हाँ सर, वही आई शॉर्टकट है,
टैली क्रिएट कैसे करें, कंपनी यही सब ना सर, हमको इतना नॉलेज नहीं है Excel का। आपने पिछला क्लास किया था एक्सेल का पार्ट 1 जो था? नहीं सर, हम नहीं किए थे सर। ठीक ठीक ठीक। खाना नकली और ये बिहारी सब रेडमी 9A इनका नाम है। आप म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, अंजलि आप बताइए आपने क्या क्या पढ़ा है एक्सेल में अभी? चलो अंजलि के पास साउंड नहीं गया, एक सेकंड स्क्रीन शेयरिंग का। रेडमी 9A से कौन ज्वाइन है, उनका नाम क्या है? आपका नेम चेंज कीजिए। रेडमी 9A। जी सर, मेरा नाम मनीषा है। मनीषा अपना नाम चेंज कीजिए। ओके सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करेंगे एक्सेल में। आगे हम लोग समझेंगे पार्ट, हम पार्ट 1 को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में चले जाएंगे। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है एक्सेल हम लोग क्यों सीख रहे हैं? हम लोग का तो मेन अकाउंटिंग का काम है, टैक्सेशन का काम है, टैली पे काम करना है, तो एक्सेल क्यों सीख रहे हैं? क्या इसका लॉजिक है? सर एक्सेल जो हम सीख रहे हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि हम जो भी टैली पर काम करेंगे उसका जो हमें डेटा प्रोवाइड होगा वो एक्सेल पर होगा, या जो भी हम रिपोर्ट बनाएंगे वो हम एक्सेल पर बनाएंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो एक्सेल पर करेंगे। मार्केट मार्केट हो गया क्या तो हाँ बताइए मोनू, बताइए आपने क्यों सीख रहे हैं आप एक्सेल? सर एक्सेल का सर मेन काम होता है सर, तो मार्केट वगैरह बनाना होता है, चार्ट वगैरह बनाना होता है, रिपोर्ट वगैरह बनाना होता है एक्सेल में। चलिए, यहाँ देखिए ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं एक्सेल में, है ना? जो बॉक्सेस ये सब दिखता है इसको हम यस सेल सर। बोलते हैं। इस सब बॉक्स का एक नेम होता है, डिफरेंट नेम होता है। जैसे हम लोग जितने ज्वाइन है सबका कोई ना कोई नेम है, वैसे इस बॉक्सेस का भी नेम होता है। हाँ, क्या इसका नेम है बॉक्स का? D3। कोई बता सकते हैं? D3। 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 और इस बॉक्स का नेम? H6। हाँ, H6 यहाँ पे सर। आप देखिए स्लाइड में इस बॉक्स का नेम यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे ही हम इस बॉक्स में आ गए, इस सेल में आ गए, यहाँ देखिए ये F8 हो गया इस बॉक्स का नेम, यस सर। ये E5 हो गया। चलिए, ये जो ABCD है इसको क्या बोला जाता है और 1 2 को क्या बोला जाता है? सर ABCD को सर कॉलम बोला जाता है और 1 2 को रो बोला जाता है। यहाँ पे आप देखिए इससे जो ABCD से यहाँ पे जो डिनोट करता है, यहाँ पे देखिए ABCD ऐसे करके इसको कॉलम बोला जाता है, और 1 2 से जो है ये इसको रो बोला जाता है। अच्छा, किसी एक्सेल शीट में कितने कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? है किसी को पता? यदि हम पूछे इस शीट में कितने कॉलम है? 256। 256 कॉलम है। देखिए देखिए, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए वहां पे दिखना स्टार्ट होगा रो की संख्या कितनी है, कॉलम्स की संख्या कितनी है, 1400, सबको दिख। 1485 इस तरह से कुछ। हाँ, कॉलम कितने हैं, 1046। कितने कॉलम है देख के बोलिए आप लोग। 16,384। हाँ, यहाँ देखिए ये साइड में ये दिख रहा है आपको ऊपर, मैं यहाँ कर्सर ले गया हूँ, ये दिख रहा है आपको। यदि सबसे नीचे आपको आना है ना, कॉलम में या रो में सबसे नीचे आना है, तो शिफ्ट के साथ आप डाउन एरो प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो सबसे नीचे वाले आपका कॉलम्स की संख्या दिखाई देगी।
ये जो सबसे लास्ट वाला है, ये आपकी रो की संख्या है जो 10 लाख से कुछ ज्यादा है। और साइड में जब आएंगे, ये आपकी कॉलम की संख्या है। एक्स एफ डी सबसे लास्ट कॉलम का नेम है। तो कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ देगा कि लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है एक्सेल शीट में। ये आपको याद होना चाहिए। या आप ऐसे देख सकते हैं कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करके, एक्स एफ डी। सर रिपीट करिए सर। आपका साउंड नहीं आ रहा है मोनू। दोबारा थोड़ा सा रिपीट करिए सर। हाँ, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए अभी हम मेन पेज में रहेंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ राइट एरो, अप एरो। देखिए ये आपकी फर्स्ट है, ये वन वाले है। एक्सेल का सबसे फर्स्ट, किसी भी सीट में सबसे फर्स्ट सेल है A1। और हमें सबसे लास्ट में जाना है, सबसे नीचे जाना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो करेंगे तो सबसे नीचे आप आ गए। तो शॉर्टकट है। फिर आपको सबसे राइट में जाना है कि लास्ट कॉलम क्या है आपकी, तो कंट्रोल प्लस राइट है। आप यहाँ देखिए सबसे लास्ट में आप आ गए। फिर यदि आपको होम पेज में आना है, होम में मतलब सबसे स्टार्टिंग में आना है, फिर कंट्रोल के साथ अप एरो और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप किसी भी शीट में कितने कॉलम्स होते हैं और कितने रो होते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। अब नीचे जो आप देखते हैं, ये सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। ये एक्सेल का सीट है, इसमें आपका वर्कशीट है, इसमें आप काम कर सकते हैं। यदि और आपको एक्सेल सीट चाहिए तो ये प्लस यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, न्यू एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये एक्सेल सीट ओपन हो रही है। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं गूगल सीट और एक्सेल सीट में क्या डिफरेंस है? गूगल सीट भी एक्सेल जैसे ही होता है, लगभग एक्सेल ही है। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर फंक्शंस का डिफरेंस। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सेल सीट समझ लेंगे सही से, एक्सेल की जो भी फंक्शन है वो समझेंगे, उसके बाद हम लोग गूगल सीट पे जाएंगे। तो गूगल सीट जो है, गूगल का आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, गूगल का वो एक्सेल है। और ये जो एक्सेल है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक्सेल है। और उसमें कुछ फीचर कुछ अलग है, कुछ एडवांस लेवल की है। चलिए, तो ये आपकी सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3, ऐसे करके ये सीट नंबर है। अब मान लीजिए हमें सीट का नेम चेंज करना है, जैसे सीट 1 है, इसमें हम नेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे सीट का नाम मोनू रखना चाहते हैं या सत्यम या कोई भी नेम, वो कैसे चेंज करेंगे? इस पे माउस ले सीट पे जाएंगे क्लिक करके और हाँ, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। जैसे यहाँ पे रीनेम किए, ये मोनू आ गया। अब ये सीट का नेम हमेशा मोनू रहेगा, ये सेव हो गया। हमने कैसे किया, जैसे 5 नंबर सीट में आ गए और यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, एक ऑप्शन है रीनेम का। आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, मूव, हाइड एंड हाइड सब कुछ कर सकते हैं। हम अभी इसका नेम केवल चेंज कर रहे हैं। 5 सीट है, उसका नेम हम चेंज करके गोपाल डाल देते हैं। इस सीट का नेम गोपाल होना चाहिए। रीजन से क्या बताया ये सर? सीट का नेम गोपाल हो गया। आई बात समझ में? रीजन क्या बताया सर? नहीं, आपका साउंड नहीं है, आपसे बोलिए। साउंड आपका क्या इशू है? सर रीनेम 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 क्या बताया जी?
ये रीनेम मतलब सीट का नेम हम चेंज कर दिए। हमारी डाटा इस सीट में हम आपको कभी याद रहे कि मोनू नाम की जो सीट है उसमें हमारी सभी डाटा अवेलेबल है। तो सीट का नेम चेंज करने के लिए हमने राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आया, उस पे किए और जो नेम आपको डालना है वो नेम यहाँ पे डाल सकते। चलिए, तो हम सीट 1 में चले आए, मोनू वाले सीट में। और यहाँ पे देखिए, इसमें फर्स्ट आप देखेंगे होम। होम फंक्शन में आप यहाँ पे देखिए बहुत सा फंक्शन दिया गया है। ये आपको एक एक करके समझना है, सीखना है। चलिए, यहाँ पे जैसे ये क्लिप बोर्ड का है, मैंने पिछले क्लास में भी कुछ बता दिया था, वही मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, क्लिप बोर्ड है ये। क्लिप बोर्ड के बारे में कौन बता सकता है आप में से कोई? क्लिप बोर्ड जो है, इसमें जो फंक्शन है कट कॉपी पेस्ट, ये सब का क्या यूज है? कोई डेटा को एक आप जगह से हटा करके दूसरे जगह पर रखना, उसको कट और कॉपी करते हैं। जैसे एक जगह डेटा लिखा, वहां से अगर उसको सेलेक्ट करके कट करेंगे तो वहां से हट करके जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहां चला जाएगा। कॉपी का मतलब होता है कि वो डेटा जिसको हम कॉपी करेंगे वो ओरिजिनल डेटा जहाँ है वहीं रहेगा, बट जहाँ पर पेस्ट करेंगे वो एक और डेटा आ जाएगा। चलिए, और अगर कोई बता सकते हैं जैसे सरपंच ने बताया, आप में से कोई और? आवाज आ रहा है सर? हाँ, अभी आवाज आ रहा है आपका, बताइए। सर कट तो सर कोई भी डाटा अगर लिखे हैं तो उसको कट करना चाहते हैं तो वहाँ से सर डाटा सर हट जाएगी सर। और कॉपी सर जैसे डाटा लिखा हुआ है वहाँ से अगर कॉपी करते हैं वहाँ पे डाटा हुआ मुझे डाटा रहती है, लेकिन वहाँ पे डाटा कॉपी हो जाती है, अलग दूसरी जगह पर कॉपी हो जाती है। और पेस्ट सर वहाँ पे वो पेस्ट करते हैं दूसरे डाटा पर पेस्ट हो जाती है। चलिए, ठीक है। क्लिप बोर्ड में यहाँ पे दो तीन फंक्शन है, एक तो कट कॉपी का है, एक आपका पेस्ट में है। पेस्ट दो टाइप का होता है, स्पेशल पेस्ट और सिंपल पेस्ट। उसके बाद क्लिप बोर्ड, ये तीन चार फंक्शन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये सिंपल में आप यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कोई भी डाटा का। जैसे हम यहाँ पे डाटा लिख, और यहाँ पे एक और डाटा ले लेते हैं हम। यहाँ पे 2 4 6, चलिए 5 पे डाल दें, 6 7 कर दें। एक डाटा हमारी ये हो गई। अब देखिए कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है। जैसे हमने इसे 1 से लेकर 3 तक सेलेक्ट किए और यहाँ पे कट किए, ठीक है। और इस ऑप्शन में यहाँ पे चले आए और इसको हम पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट। ये एक फंक्शन देखा आपने। और सेकंड क्या है, हम इस डाटा को कॉपी किए हैं यहाँ से और इसको पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट में चले गए। देखिए दोनों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला, कट और कॉपी में। कट में आपने ये देखा कि आपकी जो मेन डाटा थी वो यहाँ से मूव हो गई है, लेकिन कॉपी में ऐसी बात नहीं है। आपकी जो पहले वाली डाटा थी वो भी वहाँ पर एक, बस इतना डिफरेंस है copy। उसके बाद पेस्ट में क्या होता है, पेस्ट में जैसे हम यहाँ पे किसी का नेम जैसे मान देते हैं, हम यहाँ पे राम मोहन डाल दिए यहाँ पे, तो नेम डाल दिए। नेम को हम यहाँ से कॉपी किए और पेस्ट में चले गए। एक आपका ऑप्शन है ट्रांसपोज का। जैसे हम इस पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे copy हो। यदि हम सिंपल पेस्ट पे वो जैसे आपकी डाटा थी वैसे वो डाटा बन जाती। यदि हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है तो वर्टिकल। लेकिन इस केस में क्या होता है, ट्रांसपोज वाली केस में क्या होता है कि आपकी डाटा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाती है या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाती है। आपने यहाँ देखा कि आपकी डाटा कॉलम वाइज थी, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट किया ये डाटा
सॉरी, यहाँ पे ये रो वाइज थी आपकी डाटा, लेकिन जैसे हमने पेस्ट किया ये कॉलम वाइज आ गया, हर एक कॉलम में एक एक डाटा आ गया। तो ये ट्रांसपोज में आप जा करके मतलब पेस्ट में जाके ट्रांसपोज फंक्शन यूज करेंगे तो आपको ऐसे डाटा कट या कॉपी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए इस डाटा को कॉपी करना चाह रहे हैं, हमने इस डाटा को कॉपी किया, हम नीचे आ गए और यहाँ पे फिर ट्रांसपोज में चले गए। देखिए आपकी डाटा ऐसे पेस्ट हो गई। यदि हम सिंपल पेस्ट करते हैं, आप सिंपल में चले जाइए, सीधा पेस्ट करते हैं, देखिए सिंपल पेस्ट में ऐसे हो गई, लेकिन ट्रांसपोज पेस्ट में ये ऐसे चेंज हो गई। आई बात समझ में? ये बहुत ज्यादा यूजफुल फंक्शन है, जब हम लोग वी लुकअप एच लुकअप समझेंगे वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोज वाली, इसलिए मैंने आपको बेसिक में अभी बता दिया। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट में दो टाइप का, एक सिंपल पेस्ट एक ट्रांसपोज पेस्ट। उसके बाद क्लिप बोर्ड में क्या होता है? हाँ प्रीति आप बताओ, क्लिप बोर्ड में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, ये क्या होता है? हम आपके पास तो कैमरा भी ऑफ कर देता है, ये बहुत सर आपका आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, कट रहा है। साउंड कट रहा है क्या? यस सर। ओके ओके। अभी भी साउंड कट के आ रहा है या अभी साउंड सही से क्या रही है? अब सही है सर। ठीक है, साउंड साउंड सही है ना? यस सर, साउंड सही है। आप लोग चैट बॉक्स में डालिए साउंड सही से जा रही है, साउंड में इशू है कोई, चैट बॉक्स में डालिए। चलिए, हाँ साउंड सही है, ठीक है। साउंड को साउंड नहीं है तो नेट सही से जा रही है। अभी भी साउंड का इशू है सबका, या साउंड अभी सही से जा रहा है आपके पास? यस सर, साउंड ठीक है। आपको तो बाजू से ही चल जाता होगा। नहीं सर, इसमें अच्छा है, ईयरफोन लगा। एक सेकंड, सबका चेक। अभी साउंड देखिए तो साउंड का भी सही से जा रहा है या अभी भी इशू है? हल्का फुल्का सर। जिनको पहले साउंड का issue था, एक बार check करते हैं आपको। हाँ सर। बीच बीच में कट रहा है सर अभी। तो कट रहा है सर अभी, थोड़ा हल्का फुल्का। कट रहा है। अब चेक कीजिए साउंड का, अब साउंड सही से जा रहा है या अभी भी इशू है साउंड का? अब ठीक आ रहा है सर। आ रही है सर आवाज। हाँ चलिए ठीक है। तो हम किनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे क्लिपबोर्ड के बारे में? प्रीति आप बताओ क्लिपबोर्ड में क्या क्या होता है, मतलब ये इसका यूज क्या है? सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि अगर हमने एक्सेल शीट पर काम किया और साइड में अगर क्लिपबोर्ड में सेव करके रख दिया तो वो मतलब लंबे टाइम तक सेव रहेगा या वो रिमूव हो जाएगा? नहीं, उसको आप जब तक यूज कर रहे हैं तब तक वो सेव रहेगी।
में जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोनो फाइल में, मैं उसको सही से समझा देता हूँ। मोनो फाइल में, मोनो सीट में ये डाटा है, ठीक है। मैं इतना डाटा को कॉपी किया, कंट्रोल सी, और हम चले गए गोपाल वाले सीट और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद कुछ और डाटा हमने यहाँ से लिया, इसको कॉपी करके हम सीट 5 में चले आए, सॉरी, हम सीट 4 में चले आए और यहाँ पे इसको हम पेस्ट किए। अब देखिए, आपके पास एक मोनू वाले सीट में डाटा है, एक गोपाल वाले सीट में है, और एक सीट 4 में डाटा है। ये सभी डाटा को हमें सीट 7 में पेस्ट करना है, सेम टाइम, एक ही क्लिक पे। तो अभी जो हमने बताया कि एक ही टाइम में आपको पेस्ट करना है, तो उस समय क्लिप बोर्ड का यूज किया जाएगा। यदि आप सिंगल सिंगल पेस्ट करना चाहते हैं, कट करके या कॉपी करके आप सीट 7 में पेस्ट करेंगे, तो वो सिंगल हो गई वो। लेकिन जब आप एक साथ यूज करेंगे, तो वो क्लिप बोर्ड का यूज करना होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, हम क्लिप बोर्ड में आ गए, अब मोनू वाले सीट में हम आ गए। यहाँ पे देखिए, ये डाटा है, इसको आप पूरा यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। हमने इसे कॉपी किया, ये सब के सब डाटा इसमें आ गई। उससे हम गोपाल वाले सीट में आ गए, इसको यहाँ से कॉपी किया, ये डाटा यहाँ पे आ गया। सीट 4 में है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी किया। अब हमें सीट 7 में इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट ऑल करेंगे, ये सब के सब डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो इसलिए हम क्लिपबोर्ड का यूज करेंगे। यदि आपको बोला जाएगा सीट 8 में डाटा को कॉपी करना है विदाउट यूज ऑफ क्लिपबोर्ड, तो आप क्या करेंगे, इस डाटा को यहाँ से कॉपी करेंगे, 8 में चले जाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, सिंगल सिंगल पेस्ट कर रहा है। तो सिंपल में आप ये समझे कि क्लिपबोर्ड का यूज उस समय की जाती है जब आप अपने डाटा को एक टाइम से ज्यादा, है ना, जैसे दो दो बार या तीन बार ऐसे यदि कॉपी या कट करके किसी दूसरे सीट पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो क्लिपबोर्ड का यूज करेंगे। क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम 24 टाइम्स आप अपने डाटा को कट कॉपी कर सकते हैं, 24 टाइम्स। तो ये आपका क्लिपबोर्ड था, होम फंक्शन का फर्स्ट बॉक्स क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपका कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट में दो टाइप की, और एक क्लिपबोर्ड। ये फॉर्मेट प्रिंटर है, हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में आप में से बताए कोई, अंजलि आपके पास साउंड मेरा जा रहा है, तो आप बताइए फॉन्ट क्या होता है। स्टार्टिंग से आप कुछ रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, क्या इशू है? चलिए, ये लोग क्लास ज्वाइन करके सो जाता है। हाँ, फॉन्ट का क्या यूज है, मोनू आप बताओ। सर फ्रॉड का सर कैलेबिलिटी सर, उसका तो डाटा को सर अगर कोई भी उसका क्या बोलता है सर, उसका डिजाइन सर चेंज करने के लिए सर, और कोई बोल्ड का काम है सर, किसी डाटा को सर बोल्ड कर देना, इटैलिक का सर किसी का सर, सर बोल नहीं है। अंडरलाइन का सर सिंगल लाइन होता है, डबल लाइन होता है, किसी डाटा के नीचे सर सिंगल लाइन देना या डबल लाइन देना है, और किसी डाटा को सर साइज में भी डिक्रीज कर देना सर, और किसी डाटा को सर सत्यम आप, प्रिंट करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है मोनू, सत्यम। सर फॉन्ट का फॉन्ट को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, उसका साइज सॉरी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कैलिबरी हो गया, ब्लैक ये हो गया, एजेंसी हो गया, अल्जेरियन हो गया, एरियल हो गया, इस तरह का चेंज कर सकते हैं सर। उसके बाद नीचे जो BIU लिखा हुआ है, बी से बोल्ड कर सकते हैं सर, जो भी फॉन्ट लिखा हुआ है उसका
उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक में हल्का झुका सकते हैं सर। जो में होगा अंडरलाइन, किसी भी डेटा को लिखे हैं तो उसके नीचे अगर अंडरलाइन खींचना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं सर। इस तरह का यूज करते हैं। और ए, बड़ा ए और छोटा ए जो लिखा हुआ है सर, उसमें हम लोग साइज को वन साइज इंक्रीज किया जा सकता है और वन साइज डिक्रीज किया जा सकता है। जो 11 लिखा हुआ है सर, वहां से साइज हम सेलेक्ट करके नॉर्मली किसी को भी किसी भी साइज में हम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद से आता है पेंट का बॉक्स। तो पहला जो येलो कलर में है उसे हम किसी भी सेल को फिल कर सकते हैं करके, और जिसमें ए लिख के नीचे रेड कलर का दिया हुआ है उससे हम किसी भी फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं सर। चलिए बहुत और अच्छा। उसके बगल में सर बॉर्डर दे सकते चलिए बहुत अच्छा आपने बताया। मैं एग्जाम्पल में इसको बता दूं। मैंने यहाँ पे गोपाल टाइप। देखिए फर्स्ट है, ये जो गोपाल मैंने जो टाइप किया इसका आप स्टाइल चेंज कर, कैसे स्टाइल चेंज करेंगे, आप इस पे आएंगे और जो भी आपको ऑप्शन चाहिए आप यहाँ पे देखेंगे कि तो गोपाल अलग अलग टाइप में शो करेगा। अब साइड में देखिए उसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो। तो हम अपना जो टैक्स है, टैक्स का जो फॉन्ट स्टाइल है वो फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें ये वाला गोपाल जो लिखा हुआ है ये हमें पसंद है, या आप में से कोई, चलिए ये वाला गोपाल हमको अच्छा लगा, मैंने आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है। आप यहाँ देखिए एक दो टाइप की ये है, एक छोटा वाला एक बड़ा। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसकी साइज इंक्रीज होती जाएगी। यदि आपको कस्टमाइज साइज चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी साइज मिलेगा वहां से आप इसको सिलेक्ट कीजिए, अपने हिसाब से साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं अभी इस पे को 30 इस पे रख, हमने साइज इसका इंक्रीज किया, ठीक है। उसके बाद बोल्ड का ऑप्शन है। बोल्ड क्या होता है, जैसे आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए बोल्ड हो गई, इसको अनबोल्ड करना है, इसी पे क्लिक करेंगे अनबोल्ड हो गई है। ये बेसिकली जब आप अपना रिज्यूम बनाएंगे या जब आप अपना रिपोर्ट बना के भेजेंगे अपने सीनियर को या क्लाइंट को, बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस का जो फाइनल अमाउंट होती है उस अमाउंट को आपको बोल्ड करके दिखाना होता है ताकि वो देखने में सही लगे। एक तरह के रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे अपने डाटा को वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे गोपाल को बोल्ड किया, ठीक है। उसके बाद इटालियन है। इटालियन करने का मतलब आपकी जो टैक्स है वो कुछ एंगल से डिफरेंट हो जाएगी। अभी वो 90 डिग्री है लेकिन वो कुछ चेंज हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट इसका। ये इटालियन है। उसके बाद अंडरलाइन है। अंडरलाइन में यहाँ पे आप उसके नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। यदि डबल अंडरलाइन लगाना है तो डबल लगा सकते हैं, इसको सेलेक्ट आप कीजिए और यहाँ पे डबल हो गई। इसको आप हटाना चाहते हैं यहाँ से आप इस पे क्लिक करें और नो अंडरलाइन, वन अंडरलाइन हो गया और यहाँ पे नो अंडरलाइन। उसके बाद है आप अपने डाटा को एज ए टेबल फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये एक डाटा आपका है, इस डाटा को चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर लग जाए, एक डाटा सही से एक फॉर्मेट में आ जाए। तो मैं इस डाटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन है ऑल बॉर्डर। जैसे हम क्लिक किए देखिए आपकी डाटा एक फॉर्मेट में आके सेव हो गई। ये गोपाल लिखा हुआ। अब
इसमें क्या क्या ऑप्शन है। आप केवल बॉटम में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉटम में है, टॉप में, लेफ्ट राइट, या नो बॉर्डर है ना, ये अलग अलग टाइप की है। जैसे मान लीजिए हमको बॉटम में लगाना है, देखिए ये गोपाल लिखा है इसके नीचे, बॉटम क्लिक किया, देखिए बॉटम में ये लाइनिंग आ गई। हाँ बोलिए। चलिए कोई तो यहाँ पे देखिए ये बॉटम में लग गई लाइनिंग। हमें टॉप में चाहिए तो टॉप में, आप देखो यहाँ पे टॉप में लग गई। तो आप अपने हिसाब से बॉर्डर लगा सकते हैं अपने डाटा को, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में, या और भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पे मेन क्या है, ये जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगी ये सब। लिंक लाइन है, सिंपल लाइन है, इरेज का यूज करना है, ड्राइंग करना है, ड्रॉ करना है, सब कुछ यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये दो बॉक्सेस है पेंट का। फर्स्ट जो बॉक्स है, इससे आप अपने सेल को पेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारी सेल है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए ये पेंट हो गई, हम इस सेल में आ गए, ये पेंट हो गई, इस सेल में आ गए, ये पेंट। तो फर्स्ट वाला जो है वो आपको सेल को कलर करने के लिए की जाती है, और सेकेंड वाला जो है, ये जो सेल में टैक्स लिखा रहता है उसका वो कलर चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए गोपाल है, गोपाल अभी ब्लैक से लिखा हुआ है ना, इसको यदि हम चेंज करेंगे, हम इसको रेड में ले जाएंगे, देखिए ये गोपाल ऐसे हो गया। आइए फॉन्ट वाले में क्या क्या फंक्शन यूज होता है, कैसे आप इसको यूज करेंगे। चलो, क्या सर? अभी जो मैंने आपको बताया फॉन्ट वाला ना, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, नो सर। किसी को कोई कंफ्यूजन। चलिए, उसके बाद अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में आप क्या यूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्योंकि जब काम जिसको नहीं हो, आप अपने आप को म्यूट करके रखिए, ऐसे क्लास में दिक्कत होती है। चलिए, अभी आप केवल इस जो गोपाल लिखा हुआ है इस पे आप फोकस करेंगे। इसकी साइज में थोड़ा सा डिक्रीज करें ताकि देख सही हो। अलाइनमेंट का यूज बेसिकली ये होता है कि आप अपने डाटा को कैसे अरेंज कर रहे हैं, कैसे उस डाटा को मूव करके आप अपने हिसाब से उसको सेट कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए जो गोपाल लिखा हुआ है, या लेफ्ट में सबसे बॉटम में है, इसका एक पोजीशन फिक्स है। अब हम चाहते हैं कि ये जो लेफ्ट वाला ये राइट में चले जाए, बॉटम से टॉप में चले जाए या मिडिल में चले जाए, इसको हम अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं। तो आप अलाइनमेंट में आएंगे, मैं अलाइनमेंट में यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ देखिए, ये देखिए सबसे टॉप में चली गई है, ये देखिए ये मिडिल में आ गई, और ये सबसे लेफ्ट में चली गई, ये देखिए साइड में, मतलब मोमेंटम हो रही है डाटा की। एक फिक्स पोजीशन हो गया। इस फिक्स पोजीशन यहाँ पे देखिए सबसे बॉटम में, मिडिल में है, ये सेंटर में है आपका लिखा हुआ, सबका एक पोजीशन फिक्स है। ये लेफ्ट में सबसे बॉटम में है, लेफ्ट में मिडिल में है। तो आप अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट का यूज बेसिकली यही होता है। तो अभी आपने ये देखा कि एक फिक्स पोजीशन, लेफ्ट हो या राइट है, टॉप है या बॉटम है या मिडिल है, फिक्स पोजीशन पे है, लेकिन आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये दो लाइनिंग दिख रहा है, इसका यूज करेंगे। जैसे हम इसको यूज करेंगे, देखिए थोड़ा सा डाटा का मूव हो रहा है एज पर योर चॉइस, ये अलग अलग हो रही है।
हम इसको टॉप में ले आए और इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दें। उसके बाद इसका क्या यूज है, जैसे ये देखिए ये गोपाल है और यहाँ पे ये भी जो लिखा हुआ है दिख रहा है सब। ये एबी बेसिकली क्या है कि आपका जो डाटा है उसको एंगल वाइज मतलब उसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या 90 डिग्री या 0 डिग्री या 180 डिग्री ऐसे करके आप डाटा को मूवमेंट करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, वो यहाँ पे लिखा। सर सर हाँ बोलिए। इसको क्लॉक बोल सकते हैं ना सर इसको, यदि जो एरर दिए हैं तो क्लॉक। साउंड नहीं आ रहा आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। साउंड का बहुत इशू है आपका। तो ये भी जो है यहाँ पे आप देखिए, हम इस पे क्लिक किए और इसको हम वर्टिकल में लिए, नीचे चला गया। इसको और बड़ा करना होगा तो देखिएगा आप। देखिए ये वर्टिकल में लिखा गया गोपाल ऐसे। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, ऐसे गोपाल हुआ था। वर्टिकल ये गोपाल ऐसे हो गया। यदि आप इसको और चेंज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहते हैं एज ए एंगल वाइज, जो भी एंगल आप देंगे यहाँ पे उस हिसाब से ये आ जाएगी। हमने कहा गया एबी पे गए हम, इस पे देखिए अलग अलग टाइप का सब है ना, रोटेट टैक्स, देखिए इस हिसाब से ये हो गया। ये सभी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बेसिक एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि ऐसा डाटा आ गया आपको सीधा बोलेगा कि आप इसको 90 डिग्री पे कैसे सेट करेंगे, या ऐसा जो गोपाल जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसे आप ये एक आपको क्वेश्चन दे देगा कि गोपाल ऐसे लिखा हुआ है और आपको ऐसे सिंपल में लाना है, आप उसको कैसे करेंगे। जब तक आपको ये पता नहीं होगा अलाइनमेंट फंक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वाली फंक्शन, तब तक आप वो नहीं कर पाएंगे। देखने में बहुत ही इजी है लेकिन जब तक फंक्शन नहीं पता होगा आप उसको सही से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं 90 डिग्री पे जाया इसको, ओके देखिए ये सीधा हो गई, जैसा गोपाल लिखा हुआ था ऐसा गोपाल आ गया। तो एंगल के हिसाब से अपने डाटा को आप मोमेंट करा सकते हैं, अलाइनमेंट। उसके बाद इसमें एक फंक्शन और है रैप्टेक्स। ये रैप्टेक्स क्या होता है किसी को पता? ये फंक्शन रैप्टेक्स, इसका क्या यूज है? सर सेल में ही अगर कोई डेटा लिखते हैं तो ऐसा डेटा हमेशा, अगर बड़ा डेटा हो गया तो वो डेटा सेल से बाहर जाने लगता है। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि उसी के अंदर सेल में रहेगा, वो सेल्स को अप एंड डाउन में एडजस्ट कर लेगा। हम्म, बोलिए सत्यम कुछ बोल रहे थे। जैसे सेल में अगर कोई डेटा लिखते हैं तो वो सेल की लाइन से बाहर जाने लगता है, राइट। तो रैप टेक्स्ट करने से वो अपने आप उसमें अलाइन हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल दें। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया। हम यहाँ बी कॉलम में या सी कॉलम, किसी कॉलम में, जैसे मान लीजिए हम बी कॉलम में कुछ लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ सेंटेंस, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस।
हम मान लेते हैं 2 ये देखिए, मान लीजिए एक सेंटेंस है ये, हमने स्टार्ट कहाँ पे किया था, बी में किया था। और यहाँ पे आप देखिए सी कॉलम में भी आपकी डाटा आ गई है ना, डी में, ई में, एफ में, ई एफ जी सब में आ गई। अब आपको ये बोला जाएगा कि आप ये डाटा को एक ही सेल में फिट करें। सेल मतलब ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये छोटा छोटा बॉक्स है, इसमें आपको फिट करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप ये जो कॉलम है इसकी साइज आप इंक्रीज करेंगे, बी का साइज आप यहाँ तक आप इंक्रीज करेंगे तो वो एक सेल में आ जाएगी, या 3 की साइज आप नीचे तक करेंगे तो वो एक सेल में आ जाएगी। तो जब हम कॉलम की साइज इंक्रीज करते हैं, जैसे यहाँ देखिए हमने बी और सी के बीच में क्लिक किया, डबल क्लिक, देखिए ये एक ही सेल में आपकी डाटा फिट हो गई। जब आप अपने डाटा को एक सेल में फिट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, सेट हो गया, इंक्रीजिंग ऑफ योर कॉलम साइज, यहाँ पे कॉलम की साइज, यहाँ पे देखिए ए की साइज और बी की साइज, देखिए दोनों में बहुत सा डिफरेंस है। तो आपने एक में फिट किया अपने डाटा को। लेकिन अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप अपने कॉलम की साइज को इंक्रीज नहीं करेंगे, जितना साइज ए की है उतनी साइज बी की होनी चाहिए। उस टाइम जब आप अपने डाटा को एक सेल में फिट करेंगे तो उस समय रैप टैक्स का यूज की जाती है। मतलब रैप टैक्स एक ऐसा टूल्स है जो आपके को कितने भी बड़े डाटा को या किसी भी टाइप के सेंटेंस को एक कॉलम में, सॉरी एक सेल में फिट करना, फिट आप उससे कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कॉलम। हमने यहाँ क्या किया, एक डाटा को एक सेल में फिट किया है कॉलम की साइज इंक्रीज करके। लेकिन जब आप कॉलम की साइज को इंक्रीज किए बिना एक सेल में फिट करेंगे उस समय रैप टैक्स का यूज होगा। जैसे एग्जांपल, ये आपकी डाटा थी, हम इसको एक ही सेल में फिट करना चाहते हैं, रैप टैक्स में चले गए। देखिए रैप टैक्स में क्या होता है, आपकी रो की साइज इंक्रीज होगी, कॉलम की साइज सेम रहेगी एज इट इज। जितना साइज ए की है उतना साइज बी सी डी सबका एक ही जैसा है। आई बात समझ में? रैप टैक्स का यूज कब होता है, क्यों किया जाता है? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। और सबसे लास्ट ऑप्शन है मर्ज सेंटर का, जब हम किसी सेल को हम ऐड करना चाहते हैं। जैसे अभी देखिए ये छोटा छोटा बॉक्सेस बहुत सा सेल है, हम इस सेल को एक सेल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे। अब आपकी जो ये बॉक्सेस है ये एक सेल जैसे काम करेगी। आप इसमें यदि पेंट करेंगे तो देखिए एक सेल जैसे ये काम करेगी। इसको यदि फिर से हटाना है, अलग अलग करना है तो आप इसको देखिए ये अलग अलग सेल हो गए। फिर से इसको एक सेल बनाना है, आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना वो एक सेल बन जाएगी, एक सेल बन गई। तो ये अलाइनमेंट फंक्शन का यूज है। अलाइनमेंट में किसी को कोई कंफ्यूजन? क्योंकि टेस्ट में ये सब आ सकता है। सर रैप टेस्ट बताइए तो सर करो। रैप टैक्स, यस सर। रैप टैक्स में क्या होता है? देखिए हाँ, सत्यम आप बताइए, अभी जो मैंने बताया रैप टैक्स का क्या होता है बताइए। सर किसी भी सेल में जो डेटा लिखते हैं और वो सेल से ज्यादा जाने लगता है राइट साइड, तो रैप टेक्स्ट करने से उसी सेल में वो डेटा फिट हो जाता है। आया समझ में मोनू, या अभी भी कंफ्यूजन? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है।
चलिए, मेरा साउंड सही से जा रहा है या मेरे भी साउंड में इशू है? आपका ठीक आ रहा है। मेरे हाँ। में इशू है क्या? रैप टैक्स का यूज कैसे की जाती है? जैसे मान लीजिए आपकी ये जो सेल है, इसमें कोई डाटा है। यस सर। अब इस डाटा को एक सेल में फिट करना है। जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं वो सेल, एक सेल में फिट करना है। तो आपके पास यस दो सर। ऑप्शन, कॉलम की साइज आप करेंगे, तो आप या तो कॉलम की साइज इंक्रीज करेंगे या रो की साइज इंक्रीज करेंगे। यदि आप यस कॉलम सर। की साइज इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके कॉलम की साइज इंक्रीज हो गई, तो ये एक सेल में डाटा फिट हो गई। यस सर। लेकिन आप बिना कॉलम की साइज को इंक्रीज किए हुए उस डाटा को एक सेल में फिट करना चाहते हैं, तब आप रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। जैसे यस। एग्जांपल, आप म्यूट कीजिए मुन्नू अपने आप। हाँ, म्यूट कीजिए अपने आप। ये देखिए, हमारी डाटा जो है ये सी में है, सी कॉलम में। इस पे हम रैप टैक्स कैसे क्लिक करेंगे? देखिए, आपकी कॉल रो की साइज इंक्रीज हो गई लेकिन कॉलम की साइज इंक्रीज नहीं हुई। तो रैप टैक्स में यही होता है कि विदाउट इंक्रीज ऑफ कॉलम साइज वी पुट डाटा इन वन सेल। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नंबर में, है ना? नंबर में क्या यूज होता है किसी को पता क्या यूज होगा नंबर में? कोई आप में से कोई? यस सर। सर बताइए। इसमें नंबर में अगर नंबर जैसे अभी जनरल इसमें लिखा हुआ तो जनरल नंबर जो भी हम अमाउंट लिखे जाएंगे वो जनरली नंबर्स में ही रहेगा, लेकिन अगर उसको नंबर कर देते हैं, करेंसी कर देते हैं इसके अंदर, तो नंबर के बाद पॉइंट लग करके दो दो जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है। और करेंसी कर देंगे तो उसके आगे करेंसी का सिंबल लग जाएगा, जो भी सिंबल हो सर। और उसको साइड लेफ्ट ऊपर, उसके बाद होता है कि पॉइंट के डेसिमल्स का हम प्लेस चेंज कर सकते हैं, या तो आगे या तो पीछे, इस तरह से कर सकते हैं सर। परसेंटेज लगा सकते हैं उसमें। ये सब चीज नंबर में सीखते हैं सर। चलिए, हाँ, नंबर में क्या होता है कि आप अपने डाटा को करेंसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, डेट में चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इस सब में आप चेंज कर सकते हैं अपने डाटा। एज एग्जाम्पल, यहाँ पे हम ये डाल दिए कुछ वर्ड, ये तो एज अभी जनरल फॉर्म में है। ये पता नहीं है कि ये नंबर है या करेंसी है या केजी है, क्या कुछ पता नहीं है अभी, बस ऐसे हमने डाल दिया ये 5600। नंबर का क्या यूज होता है? जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको बहुत से ऑप्शन दिखेगा। फर्स्ट है नंबर का। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये नंबर में कन्वर्ट हो गई। देखिए, पॉइंट के बाद वैल्यू आ गई, और यहाँ पे देखिए नंबर शो करता है। हम इसे करेंसी में चाहेंगे तो करेंसी में चेंज कर सकते हैं। इसके आगे इंडियन करेंसी का सिंबल लग गया, और यहाँ पे ये करेंसी शो होता है। और ये देखिए, ये जनरल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे जैसे क्या देखिए ऊपर आपको दिखेगा, ये अभी जनरल फॉर्म में है, लेकिन इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए करेंसी फॉर्म में है। इसे यदि आप डेट में चेंज करना चाहते हैं, शॉर्ट डेट में, तो ये डेट में कन्वर्ट हो गई। इसको यदि लॉन्ग डेट में चाहते हैं तो ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो गई, 1 मई 1915। टाइम के हिसाब से तो टाइम में कन्वर्ट होगी, जैसा आप चेंज करेंगे उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगी।
परसेंटेज है तो परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? हम किसी आइडिया भी जनरल फॉर्म में रखते हैं, ये जनरल फॉर्म में है। उसके बाद ये देखिए करेंसी फॉर्म में है। हम यदि फॉरेन करेंसी का सिंबल लगाना चाहते हैं, जैसे यूरो का, चाइनीज है, इंग्लिश है, ये जो भी आप करेंसी सिंबल लगाना चाहते हैं, जैसे हम चाइनीज वाला लगाना चाहते हैं, देखिए इस अमाउंट के आगे ये चाइनीज करेंसी का सिंबल लग गया। इसका मतलब ये 5,600 यन यन हो गया। जैसे अपने यहाँ इंडियन में रुपी होता है, वैसे वहाँ यन होता है। युआन। यूरो सिंबल लगाएंगे तो ये यूरो में कन्वर्ट हो गई। देख रहे हैं सब सिंबल, ये सब इंडियन मतलब अलग अलग कंट्री की करेंसी फॉर्म है। जैसे अपने इंडिया के लिए ये करेंसी रुपी वाला है, वैसे ही बाकी कंट्री के लिए अलग अलग करेंसी फॉर्म होता है। आप यूएस करेंसी लगाना चाहते हैं, यहाँ से यूएस करेंसी का भी लगा सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट का। ये है, तो हम आइडिया भी जनरल फॉर्म में रखते हैं, ये जनरल फॉर्म में हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद वैल्यू है। यदि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आप कितने नंबर तक चाहते हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट, या देखिए इसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 4 यहाँ पे है, 5246, 4 नंबर यहाँ पे है। तो वही यहाँ पे आप अपना पॉइंट के बाद कितना वैल्यू रखना चाहते हैं, वो यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यदि हम इंक्रीज करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए ये पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ गई, लेकिन इसको यदि डिक्रीज करना है तो पॉइंट के बाद वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो नंबर में यही सब है कि कोई भी जनरल फॉर्म में कोई भी वर्ड है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी डिजिट है, उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे अकाउंटिंग में, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, फ्रैक्शन, परसेंटेज, यानी फॉरेन करेंसी सिंबल, आप नंबर में आकर के चेंज कर सकते हैं। तो हमने अभी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर देखा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन है चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, अभी 3 अभी और बच गई है, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। इसको हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन।